आप देसी घी 1000 या 2000 रुपए के लिए स्वयं तो अपनी सेहत के लिए तो ले सकते हैं, परंतु हम भोलेनाथ के लिए नहीं लेंगे। देखिए, ये बेहतर है कि आप अपने घर से ही प्रसाद बना के लाएं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये शुद्ध है। और दुकानों पे जिस तरीके से देख रहे हैं लोग मिलावटी कर रहे हैं, हर तरीके का ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी आस्था का विषय है। अरे हम तो आ रहे हैं 20-25 साल से। ये जो फैसला लिया गया है कि भारी प्रसाद नहीं चढ़ेंगे करके, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसकी जगह हम तो करेंगे किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ना चाहिए, सिर्फ हर मंदिर में वही चढ़ना चाहिए, पंचमेवा प्रसाद चढ़ना चाहिए, बस। और कोई प्रसाद चढ़ने नहीं चाहिए बाहर वाला। शुद्धता थोड़ी सी रहती है, बाकी कम से कम ये रहता है कि प्रसाद वेस्ट नहीं होता है। ऐसे लोग गिराते हैं तो फेंकते हैं, उससे भी बच जाता है। कब से दुकान यहाँ लगा रहे हैं? यहाँ हमारे पुरखों की तो ये बहुत मंदिर पहले। का जो फैसला है किस हद तक सही है? आपका नहीं। क्या कहना है? फैसला भाई, जो चीज़ गलत है उसको गलत जांच होनी चाहिए। और ज, भाई जब हम कोई चीज़ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो उससे डरना क्यों? और जो आस्था से खेल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब अंदर प्रसाद अलाउ नहीं है, हाँ। खाना हो या फिर हाँ। सूखा मेवा हो, उस पर आपका क्या है? वो भी ठीक है, लेकिन अब प्रसाद तो आस्था से लोग चढ़ाएंगे, भोग लगाना है। कोई खोए का लगाता है, कोई गरी का लगाता है, कोई, सबकी आस्था अलग अलग होती है। कहाँ किस हद तक आपके दुकान पे प्रभावित होगा? प्रभावित तो अभी बहुत पड़ रहा है भाई। जो सुन रहा है वो प्रसाद से कतरा रहा है, तो बहुत से लोग तो जब ले लेते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, खुद भोग लगाते, तो जो परमानेंट लगातार करते चले आ रहे हैं वो तो करेंगे ही। तिरुपति बालाजी मंदिर में उठे प्रकरण के लेकर आज लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में, जो यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बाहरी प्रसाद को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ेगा या फिर आप अपने घर से लाए हुए प्रसाद को ही मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आप जैसे अभी पूरे मंदिर के प्रांगण में होर्डिंग्स लगा दी गई हैं, छोटे छोटे बैनर्स लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो बाहरी प्रसाद है वो यहाँ पर नहीं चढ़ेंगे। सुबह से भक्त यहाँ आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को जानकारी हो गई थी वो सूखे मेवे या अन्य सामग्री ला रहे हैं, और जो जिन्हें नहीं जानकारी वो कह रहे हैं कि फैसला बहुत अच्छा है। हमारे साथ यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर की महंत है दिव्या गिरी जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे क्या हुआ। देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के मिलावटी घटनाक्रम को हुआ, उसको देखते हुए आज हम लोगों ने ये एक अपील जारी करी कि जो भी गर्भगृह में या भोलेनाथ को प्रसाद भोग लगे वो बाहरी ना हो, या तो वो आपका हस्त निर्मित होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा सूखा प्रसाद होना चाहिए जिसमें आपकी शुद्धता बनी रहे। कोशिश और मान्यता ये है कि जो भी शाकाहार है वो आपका मेंटेन रहे, उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई अवयव या ऐसा कोई कण ना आए जो मांसाहार के रूप में हो, क्योंकि बाजार में जितना आपको सामान मिलेगा वो सब विशुद्ध तौर पे है। आप देसी घी 1000 या 2000 रुपए के लिए स्वयं तो अपनी सेहत के लिए तो ले सकते हैं, परंतु हम भोलेनाथ के लिए नहीं लेंगे। ये एक कटु सत्य है। तो जो लोग इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर सकते हैं उनको सूखा प्रसाद अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ को। ना भी हो तो आप फल चढ़ा लें, जरूरी नहीं कि मिष्ठान हो। और अन्य ऐसे ड्राई फ्रूट्स में आपके बहुत से ऐसे मीठे आते हैं जो मीठे की जगह पे आप यूज कर सकते हैं, वो आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। हम लोगों को बांटने में भी कोई उसके गुरेज नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस अपील को मानिए, और जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भक्तगण सुन रहे हैं वो किशमिश ला सकते हैं, मखाना लग सकते हैं, घर पे नारियल का भोग लगा सकते हैं, उसका पाक बना सकते हैं। महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से सब बनाती हैं, उनको लाएं, उनको भोग लगाएं। जो ये भी नहीं कर सकते हैं वो फल को ला सकते हैं, जो ये भी नहीं कर सकते वो सिंपल जल को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, मंदिर के महंत आप हैं, यहाँ के नियम आपने बना दिए क्योंकि यहाँ पर लोग बाहरी प्रसाद नहीं लाएंगे, लेकिन आगे की रणनीति की आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो कि बहुत बड़े और बड़े बल्क के तौर पे प्रसाद यूज़ होता है हमारे मंदिरों के बाहर, तो वो उसकी जांच समय समय पे होती रहे, वीकली उसकी जांच करते रहें। ये प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नाम से एक हम लोगों ने ज्ञापन तय किया है जो आज हम लोग डीएम को देंगे, कुछ संत मिलके। उस पर भी हम लोग ने यही अनुरोध किया है कि जो खाद्य सामग्रियां मंदिर के बाहर हों, किसी भी प्रकार की जो खाद्य है
जो व्यक्ति या भक्त ग्रहण करते हैं उनकी जांच अवश्य होती रहे। और कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि जैसे वैष्णो देवी में आपको कहना नहीं पड़ता, आपको दुकान ही नहीं मिलती वहाँ पे कि आपको प्रसाद मिल जाएगा। नारियल वहाँ पे इसलिए बैठ गया क्योंकि एक घटना हो गई उसके अंदर से, तो नारियल के भी बाहर रोक दिया जाता है, फिर बाद में जब व्यक्ति वापस आता है तो उसको नारियल दे देते हैं। जो लोग बहुत सचेत हैं उनको अंदर से इच्छा होती है नहीं हमें माता जी को या पिंडी पे चढ़ाना चाहिए, वो घर से ड्राई फ्रूट को कतली करते हैं, उनको पकवान बनाते हैं, फिर वो ले जाते हैं। तो ऐसी परंपरा का निर्वहन जब एक स्थल पे हो सकता है तो हर एक को थोड़ा सा आदत में लाना कठिन है, परंतु ऐसी परंपरा में आपको आना ही होगा अगर आपको शाकाहार बचाना है। और जो लोग मांसाहारी नहीं है कैसे मेंटेन रह सकता है, ये सभी लोगों को कार्य करना पड़ेगा। जो धर्म के या मठ मंदिरों के व्यवस्थापक है उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसका पालन अवश्य कराएं। भक्तों से भी ये अपील रहेगी कि जो धर्म भ्रष्ट हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, जो लोग गए हैं वहां तक 300 साल में तो कोई ना कोई तो कभी ना कभी जरूर गया होगा, उसका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया होगा, परंतु लखनऊ के तौर पे यहाँ ऐसी कोई घटना ना होने पाए इसके लिए हम सभी को सचेत होना पड़ेगा और पूर्ण शाकाहार पे आना पड़ेगा। मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने अभी ये पूरी जानकारी दी और बताया कि ये जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है ये हर मंदिर में लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि घर से बना शुद्ध प्रसाद कोई नहीं होता है, या फिर सूखे मेवे का ही प्रसाद चढ़ाया जाए। पुराने समय में सूखे मेवे का ही प्रसाद चढ़ता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।